नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम एक टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जिसे हम कहते हैं फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स। ये आजकल बहुत चर्चा में है। मोदी जी विदेश दौरे पर हैं इस वक्त और काफ़ी सारे लोगों की गुहार है कि हमारे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स होने चाहिए। काफ़ी सारे ट्रेडर्स हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जिनका काम है स्पेशली, वो ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार का, हमारी कंट्री का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना चाहिए कई और कंट्रीज़ के साथ, जैसे कि इजिप्ट। स्पेशली यहाँ पे फोकस है मिडिल ईस्टर्न और अफ्रीकन कंट्रीज़ पर। तो हम देखिए इस बात पे चर्चा कर सकते हैं कि ये ट्रेड एग्रीमेंट होने चाहिए, किस तरीके से होने चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है क्या। और लोग अगर ये सोचते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेने से बहुत फ़ायदा हो जाएगा या फिर मतलब कह सकते हैं कि बहुत बढ़ोतरी हो जाएगी हमारे एक्सपोर्ट्स में या फिर कह सकते हैं जीडीपी में, तो ऐसा कोई गारंटी नहीं है। देखिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हम क्या कहते हैं, ये एक कह सकते हैं ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जो दो या उससे ज़्यादा देशों के साथ होती है। यहाँ पर ये ऐसे एग्रीमेंट्स करते हैं कि हम यहाँ पर रिड्यूस करेंगे या पूरी तरीके से हटा देंगे टैरिफ को, मतलब कस्टम ड्यूटी जिसे आप कहते होंगे। अगर एकदम आम भाषा में करें तो टैक्सेस होता है। इंडिया में आप कई चीज़ें कई कंट्रीज से इंपोर्ट करेंगे तो उस पर हैवी टैक्सेस है। और वैसे ही जब इंडिया बाहर अपनी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता है तो दूसरी कंट्रीज उससे बहुत हेविली टैक्स कर देती हैं। इससे इशू ये आता है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम तो बहुत सस्ता बनाकर बेचते हैं, लेकिन उनकी कंट्री में जाकर वो बहुत महंगे हो जाते हैं। इसका एक रीज़न ये है कि हमारे उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स नहीं है। तो क्या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे? तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कुछ नहीं, अग्रीमेंट है दो या उससे ज़्यादा देशों के बीच में, जहां वो डिसाइड करते हैं कि इतने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने पर ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, गुड्स हैं, जिन पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई आप कह सकते हैं ज़्यादा पेपर वर्क की ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ की एक्स्ट्रा रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं है। रेगुलेशंस को और कम कर देते हैं, सिंपल बना देते हैं। तो एक चीज़ लेकिन आप कह सकते हैं कि 100% अश्योर्ड है कि जब भी किसी दो देश में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो उन दोनों के बीच का जो ट्रेड है वो ज़रूर बढ़ता है। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की एक्टिविटी बढ़ जाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत कह सकते हैं अच्छे दर से इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन हमेशा ऐसा हुआ है कि एक कंट्री का इससे बहुत फ़ायदा हुआ और एक कंट्री का बहुत नुकसान हुआ है। क्यों? अब नुकसान क्या हो सकता है? नुकसान सबसे पहले ये हो सकता है कि मान लीजिए चाइना को लेते हैं। चाइना के साथ कई कंट्रीज़ ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। हुआ ये कि चाइनीज़ जो गुड्स बना रहे थे वो ऑलरेडी बहुत सस्ते थे, तो चाइनीज़ ने अपने गुड्स को कह सकते हैं फ्लड कर दिया पूरे मार्केट में सामने वाली कंट्री के। तो जो उनके एग्जिस्टिंग वो मैन्युफैक्चरर्स थे, जो लोकल थे, डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स बना रहे थे, वो सर्वाइव नहीं कर पाए। तो क्योंकि फॉरेन कंपटीशन भी आपकी कंट्री में आ गया, तो आपको ये देखना है कि क्या लोकल जो सेलर्स हैं, आपके लोकल बिजनेसमैन हैं, वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग हैं, इतने कंपेरेटिवली प्राइस कर पाएंगे अपने प्रोडक्ट को कि वो सर्वाइव कर पाएँ। और आप देखेंगे कि जितने भी देश हैं वहाँ मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स ज़्यादा बिकने लगे और उनके लोकल मैन्युफैक्चरिंग तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई, बिल्कुल डेड हो गई। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते वक्त तो आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, दोनों देशों में बहुत एक्साइटमेंट थी, लेकिन होने के बाद सिर्फ एक का ही फ़ायदा हुआ और एक का और ज़्यादा नुकसान हो गया इससे। इसके अलावा अब देखिए, एक तो ये बात हो जाती है कि आप उससे कम्पीट कर पाएंगे या नहीं। उसके अलावा क्या आपके पास ऐसी कोई चीज़ है जो आप उस कंट्री में एक्सपोर्ट करें और जहां आपके एक्सपोर्टर्स और बिजनेसेस को उससे फ़ायदा हो। तो ये भी बहुत होना ज़रूरी है कि आपकी लोकल इंडस्ट्री तो स्ट्रांग है, लेकिन आपके पास ऐसा कोई प्रोडक्ट होना चाहिए जो उस कंट्री में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और ये कुछ भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि प्रोडक्ट मतलब कोई फिजिकल प्रोडक्ट हो। आप रॉ मटेरियल्स से लेके बहुत चीज़ें देते हैं, उसके साथ साथ आप सर्विसेज भी दे सकते हैं। जैसे इंडिया अपनी आईटी सर्विसेज देता है। इंडिया की जो आईटी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो टॉप ब्लू चिप कंपनीज़ हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, ये सर्विसेज एक्सपोर्ट करती हैं बाकी सारे देशों में। तो सर्विस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया को। तो इजिप्ट से लेके जितने भी अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं या यूएसए, यूके है, इनके साथ अगर हमारे एफटीएज होते हैं तो हमें इन बातों का बहुत ध्यान रखना होगा कि कहीं अगले 15 साल तक हम नुकसान ना झेलते रहें इसका। क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं लंबे पीरियड के लिए, 15 साल, 10 साल के लिए होते हैं, 20 साल, 25 साल के लिए भी होते हैं। तो इस तरीके से ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि हम इसका एडवांटेज ले पा रहे हैं नहीं। और इसके फ़ायदे भी बहुत हैं। सबसे पहले अगर हमारी लोकल बिजनेस स्ट्रांग है, हमारे पास एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स भी हैं, तो बहुत ही बढ़िया इंक्रीमेंट होगा हमारे पास, हमारे सेल्स का, इकोनॉमिक एक्टिविटी का। हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व्स आएंगे। इसके अलावा और क्या बेनिफिट है? बेनिफिट ये है कि जब हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे
तो हमारी एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ होगी, हमारे यहाँ टैक्सेस भी गवर्नमेंट को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगी, टैक्सेस भी गवर्नमेंट ज़्यादा कलेक्ट करेगी, तो ओवरऑल डेवलपमेंट आप कह सकते हैं बहुत अच्छा हो सकता है एफटीए से। लेकिन हमेशा ट्रिकी क्या है कि एफटीए कई बार एक कंट्री के फेवर में ज़्यादा आ जाता है और दूसरी कंट्री उससे नुकसान ले लेती है। तो इस बात का इंडिया को ध्यान रखना है। जो भी लोग एक्साइटेड हैं कि हमें एफटीए करनी है दूसरी कंट्री के साथ, लेकिन एफटीए नहीं मैटर करता, एफटीए का कंटेंट क्या है, वो किसके फेवर में है, ये मैटर करता है। कुछ गुड्स कंट्रीज आप कह सकते हैं एफटीएस करने के बाद भी उन्हें इंक्लूड नहीं करती एफटीए में, उन्हें बैन रखती हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं और बहुत कंट्रोवर्शियल रहे हैं। कई बार कंट्रीज सालों तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डिस्कस करती हैं, बट वो कोई भी कॉमन गोल रीच नहीं कर पाती, कॉमन टर्म्स पे नहीं आ पाती। तो ज़रूर अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इसे ज़रूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।